हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी तक स्टूडेंट्स हम चैप्टर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 1 है सेमीकंडक्टर डायोड्स यानी कि अर्धचालक डायोड। अर्धचालक डायोड वाले इस चैप्टर में जो हमारा मुख्य भाग है, जो मेन पोर्शन है, वो अभी तक हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा मेनली पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में मेनली पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो मुख्य अनुप्रयोग है रेक्टिफायर के रूप में, उसमें हम पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण किस तरीके से किया जाता है यानी इसकी कंस्ट्रक्शन पड़ी, साथ साथ पीएन जंक्शन डायोड का प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, और ये पीएन जंक्शन डायोड विभिन्न प्रकार की बाइसिंग में यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में किस तरीके से कार्य करता है, तो इसकी वर्किंग को भी हमने समझा। साथ साथ इसके वीआई विलक्षण भी खींचना हमने सीख लिया कि किस तरीके से फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की जाती है। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से हमने यह कंक्लूजन निकाला, यह निष्कर्ष निकाला कि पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग हम स्विच की भांति भी कर सकते हैं। साथ साथ एक मुख्य जो अनुप्रयोग पीएन जंक्शन डायोड का निकल के आया, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखता है यानी एकल द्वितीय धारा का प्रवाह इसमें होता है, तो इस कारण से पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग हम रेक्टिफायर की भांति करते हैं यानी दिष्टकारी परिपथ में करते हैं। रेक्टिफायर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसके द्वारा हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो रेक्टिफायर परिपथ जो होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको रेक्टिफायर का एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। साथ साथ पीएन जंक्शन डायोड की संरचना और कार्यविधि यानी कि वीआई विलक्षण भी आपको बनाने आने चाहिए। तो पीएन जंक्शन डायोड का जो टॉपिक है वो पूरे कंप्लीट हो चुका और उसमें हमने आगे आपको बताया इसके एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के रेक्टिफायर पढ़े, जिसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा। हाफ वेव रेक्टिफायर जो कि केवल अर्ध तरंग को ही दृष्टिगत करता है यानी हाफ वेव्स को ही रेक्टिफाई करता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा रेक्टिफायर है जो फुल वेव को रेक्टिफाई करता है यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अर्धचक्रों को रेक्टिफाई करता है। तो हमने इनके डिफरेंट पैरामीटर्स देखे, साथ साथ इनका कंपैरिजन टेबल भी देखा, जिसमें हमने अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तुलना की। इनके आउटपुट वेवफॉर्म को जब ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि इनके आउटपुट वेवफॉर्म में जो डीसी मिलती है वो शुद्ध डीसी नहीं होती, बल्कि वो कैसी होती है, पल्सेटिंग डीसी होती है, क्योंकि उसका मान बार बार क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो इस पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया गया फिल्टर परिपथ का, यानी आउटपुट डीसी में प्राप्त होने वाले एसी कंपोनेंट्स को, एसी घटकों को दूर करने के लिए फिल्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है ताकि आउटपुट पर और शुद्ध डीसी आपको प्राप्त हो जाए। तो फिल्टर परिपथ क्या होते हैं, क्यों इनका उपयोग किया जाता है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। साथ साथ हमने फिल्टर परिपथ में ये भी देखा कि फिल्टर परिपथ इंडक्टर और कैपेसिटर के आधार पर बनाए जाते हैं। तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें हमने एल फिल्टर, सी फिल्टर और पाई फिल्टर के बारे में जाना। तो अलग अलग परिपथों में हम अलग अलग प्रकार के फिल्टर का उपयोग करके आउटपुट डीसी जो है उसके वैल्यू को और स्मूथ बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा पीएन जंक्शन डायोड का टॉपिक जो कंप्लीट होता है, और हमने रेक्टिफायर भी पोर्शन कंप्लीट कर लिया, साथ साथ फिल्टर परिपथ के बारे में पढ़ा। फिल्टर परिपथ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ सकता है, और रेक्टिफायर्स और पीएन जंक्शन डायोड का जो क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर में आपको मिल सकता है। यानी हमने 15 नंबर के जो टॉपिक हैं वो आराम से बहुत कंप्लीट कर लिए। अभी आगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि हमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड होते हैं यानी विभिन्न प्रकार के डायोड वो हम पढ़ेंगे। अभी तक केवल पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड के अलावा और भी विभिन्न प्रकार के डायोड होते हैं। तो हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के डायोड, यानी कि वेरियस टाइप ऑफ डायोड्स। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे डायोड्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कि पावर डायोड, जीनर डायोड, वेरेक्टर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, ये सभी हमें पढ़ने हैं। तो 1 बाय 1 सारे ही टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो पीएन जंक्शन डायोड के बाद जो एक मुख्य हमारा डायोड है, सबसे पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं। वह डायोड है नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे, वो है जीनर डायोड।
अब जीनर डायोड क्या होता है? देखिए सामान्य डायोड हमने अभी पढ़ा, जो जनरल डायोड है, हमारा बेसिक फॉर्म ऑफ डायोड है, वो है पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग हम कई जगह करते हैं, मैंने बताया स्विच की भांति भी करते हैं और रेक्टिफायर परिपथ में भी करते हैं। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड के अलावा और बहुत सारे डायोड हैं, यानी विभिन्न प्रकार के डायोड होते हैं, और इन डायोड का उपयोग विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस में यानी विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें से एक डायोड हमारा है जीनर डायोड। हालांकि हम आगे और भी बहुत सारे डायोड पढ़ेंगे, जैसे कि पावर डायोड क्या होता है, वेरेक्टर डायोड क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, कई सारे हमें डायोड्स के बारे में पढ़ना है। और हम देखेंगे इन सभी डायोड का एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, यानी विशेष रूप से इनका कुछ ना कुछ अनुप्रयोग होता है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में इन सभी डायोड का अपना महत्वपूर्ण रोल है और कई सारे एप्लीकेशंस पे, कई सारे अनुप्रयोगों में इनका उपयोग किया जाता है। तो पीएन जंक्शन डायोड के बाद हमारा दूसरा जो एक डायोड है वो है जीनर डायोड। जीनर डायोड को जानने से पहले छोटी सी चीज मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगी। जब हम सामान्य डायोड की बात करते हैं तो सामान्य डायोड में हम जब वीआईए विलक्षण खींचना सीखे थे तो हमने देखा था रिवर्स बायस में ये क्या होता है, रिवर्स लीकेज करंट, इसे क्या कहते हैं, रिवर्स लीकेज करंट। हालांकि इसे हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखते हैं पश्च शरण धारा। रिवर्स मतलब पश्च और लीकेज मतलब शरण और करंट मतलब धारा। तो हम रिवर्स लीकेज करंट हमारे इसमें रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि फ्लो होती है और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, और इस ब्रेकडाउन को हम कहते थे एवलांचे भंजन। इसको क्या कहते थे, एवलांचे भंजन। और एवलांचे भंजन के बाद हम देखते हैं इसमें करंट फ्लो होती है जो कि क्या कहलाती है, रिवर्स करंट या पश्च धारा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आपको ध्यान आ गया होगा, हमने बात की थी जब डायोड के अभिलक्षण के बारे में। तो हमने अभी तक डायोड के अभिलक्षण के बारे में बात की थी। तो हमने देखा वहाँ पर कि हमने अभिलक्षण जब खींचे तो उस अभिलक्षण में हमने देखा कि एक रिवर्स बायस में घटना होती है जिसको हम एवलांचे घटना कहते हैं, एवलांचे भंजन कहते हैं। जब डायोड का बहुत अधिक वोल्टता पर, आप देख रहे हैं इतने अधिक वोल्टता पर इसका क्या होता है, भंजन होता है, यानी रिवर्स में भंजन वोल्टता का मान बहुत अधिक होता है। यदि हम क्या करें, जो सामान्य डायोड है उस सामान्य डायोड में डोपिंग की मात्रा, डोपिंग लेवल को हम क्या कर दें, थोड़ा बढ़ा दें। सामान्य डायोड के मुकाबले डोपिंग की मात्रा को जब हम बढ़ाते हैं, डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो भंजन वोल्टता का मान पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने ये एरो, अपवर्ड एरो का मतलब है बढ़ाना और डाउनवर्ड एरो का मतलब है घटाना। तो जब हम क्या करते हैं, सामान्य डायोड की संरचना में थोड़ा सा फेरबदल कर दे, थोड़ा सा बदलाव इस प्रकार करें कि उसमें डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो क्या होगा, भंजन वोल्टता का मान पहले से कम हो जाएगा। यानी अब सामान्य डायोड की तुलना में जो हमने नया डायोड बनाया है इसका ब्रेकडाउन इससे कुछ पहले ही यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पहले भंजन यहाँ पर हो रहा था, अब भंजन कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो हमने क्या करा, यदि डायोड के कंस्ट्रक्शन के समय हम डोपिंग कंसंट्रेशन को चेंज कर दे, डोपिंग की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, तो हम देखते हैं रिवर्स जो ब्रेकडाउन होता है वो पहले से कम वोल्टता पर हो जाता है। इस भंजन को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इस भंजन को हम कहते हैं जीनर भंजन। इस भंजन की घटना को क्या कहते हैं, जीनर भंजन। और इस प्रकार का ये वाली प्रॉपर्टी वाला जो डायोड होता है वही हमारा क्या कहलाता है, जीनर डायोड कहलाता है। क्लियर? तो हमने देखा सामान्य डायोड में
हम जो डोपिंग का लेवल है वो बहुत कम रखते हैं, और भंजन जो होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन जो होता है, रिवर्स अवस्था में जो ब्रेकडाउन होता है बहुत अधिक वोल्टता पर होता है। यदि हम डायोड में कंस्ट्रक्शन में चेंज करें, उसमें डोपिंग लेवल बढ़ा दें, तो हम देखते हैं कि रिवर्स कंडीशन में ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान घट जाता है, और उस समय जो भंजन होता है इसे जीनर भंजन कहते हैं, और इस वोल्टेज को जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और आप देख रहे हैं ब्रेकडाउन के पश्चात क्या हो रहा है, ये जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये क्या हो जाती है, नियत। आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, नियत। तो हम देख रहे हैं रिवर्स बायस अवस्था में डायोड के अक्रॉस वोल्टेज का मान कैसा होता है, नियत होता है, कांस्टेंट वोल्टेज हमें मिल रही है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज का मान अब क्या हो गया, नियत। तो जैसे ही इस डायोड की रिवर्स वोल्टेज का मान, यदि हम क्या करें, रिवर्स वोल्टेज का मान कहाँ पहुंच जाए, इसके जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक, यानी जीनर भंजन वोल्टता तक चला जाए, तो क्या हो जाएगा, इसमें जीनर भंजन की घटना हो जाएगी, और जीनर भंजन की घटना होते ही इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, और इसके अक्रॉस वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जीनर ब्रेकडाउन के पश्चात इसके अक्रॉस वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। और इसी ही प्रॉपर्टी का उपयोग हम जीनर डायोड के एप्लीकेशन में करते हैं। जीनर डायोड का उपयोग हम किस में करते हैं, जीनर डायोड का उपयोग करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की भांति, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है इसके अक्रॉस रिवर्स बायस में जो वोल्टेज है वो क्या होती है, कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त होती है, इसलिए जीनर डायोड का उपयोग हम वोल्टेज रेगुलेटर की भांति करते हैं। अब जीनर डायोड के सिंबल की बात करें, जीनर डायोड का सिंबल कैसे होता है, तो जीनर डायोड का सिंबल आप पहले तो सामान्य डायोड की तरह ही आप एक ट्रायंगल बनाएंगे जो इसके पी भाग को प्रदर्शित करता है। इसके भी दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ आप बनाएंगे जेड की आकृति। तो आप देख रहे हैं ऐसे जेड की आकृति बना देते हैं। तो ये हमारा बन गया जीनर डायोड। सिंबल ऑफ जीनर डायोड। तो जीनर डायोड के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें देखी। जीनर जो हमारा डायोड होता है वो जीनर भंजन यानी जीनर ब्रेकडाउन की घटना पर आधारित होता है। किस पर, जीनर ब्रेकडाउन की घटना पर आधारित होता है। इसमें अगर हम डोपिंग लेवल की बात करें, डोपिंग कंसंट्रेशन जो होता है, डोपिंग सांद्रता, या कह लीजिए डोपिंग की मात्रा सामान्य डायोड की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। इसका उपयोग हमेशा रिवर्स बायस में किया जाता है। और एक और बात, जो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान कम होता है एवलांचे ब्रेकडाउन के मुकाबले। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ जो हम बताएं, अभी आपको क्या बताया हमने कि इसके अक्रॉस, कौन सा, रिवर्स बायस में, इसके अक्रॉस यह लिख देते हैं रिवर्स बायस में, वोल्टेज का मान क्या होता है, नियत होता है, जिसके कारण जो हम जीनर डायोड है इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में करते हैं।
रेगुलेटर को हिंदी में कहते हैं नियामक। इन पॉइंट्स को आप नोट कीजिए। जीनर डायोड एक विशेष प्रकार का डायोड है। यह जीनर भंजन की घटना पर आधारित होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन सामान्य डायोड की तरह जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन से की जा सकती है, यानी इसमें भी एक पी भाग होगा और एक एन भाग होगा। बस सामान्य डायोड की तुलना में इसमें डोपिंग की मात्रा अधिक रखी जाती है। इसका उपयोग सदैव रिवर्स बायस में किया जाता है। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान एवलांचे ब्रेकडाउन के मुकाबले कम होता है। इसके अक्रॉस रिवर्स बायस में, जब इसे रिवर्स बायस में प्रयुक्त करते हैं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज का मान क्या होता है, नियत, जिसके कारण हम इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर की भांति करते हैं। आगे देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रकार का जो डायोड है वो है शक्ति डायोड, या जिसको हम पावर डायोड भी कहते हैं। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पावर डायोड नाम से पता चल रहा है, ऐसे डायोड जिनका उपयोग हम हाई पावर एप्लीकेशन के लिए करते हैं। इन डायोड का उपयोग हम उच्च शक्ति के लिए यानी हाई पावर वाले अनुप्रयोगों में एप्लीकेशन में करते हैं, और साथ ही साथ जहां हाई पावर की बात होती है वहां पर ऊष्मा का लॉस यानी ऊष्मा की जो हानि होती है I²RT वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो डायोड होते हैं इनकी पावर रेटिंग भी उच्च होती है, प्लस इनकी ताप सहन करने की क्षमता भी क्या होती है, उच्च होती है। तो सामान्य डायोड की तुलना में इन डायोड की पावर रेटिंग बहुत अधिक होती है, यानी इनकी वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग का मान बहुत अधिक होता है। तो ये क्या होते हैं, उच्च पावर रेटिंग वाले होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च पावर रेटिंग वाले, यानी कि इन डायोड की वोल्टता रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग बहुत हाई होती है। वोल्टेज रेटिंग तथा करंट रेटिंग बहुत हाई होती है। इनकी वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग क्या होती है, उच्च होती है। साथ साथ इनमें ताप, इनकी जो टेम्परेचर कैपेसिटी होती है, तापमान सहन करने वाली ताप क्षमता भी इनकी क्या होती है, उच्च होती है। इनका निर्माण के लिए, इनके निर्माण के लिए याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है बजाय जर्मेनियम के। कौन सी मटेरियल का यूज करेंगे, सिलिकॉन का। ऐसा क्यों, क्योंकि सिलिकॉन का जो वर्किंग टेम्परेचर है वो होता है 175 डिग्री सेल्सियस, जबकि अगर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का केवल होता है 85 डिग्री सेल्सियस। तो हम इन पावर डायोड की जब बात करते हैं तो पावर डायोड हमारे वैसे डायोड होते हैं जिनकी करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग बहुत हाई होती है। इनका उपयोग हम बहुत अधिक उच्च क्षमता वाले एप्लीकेशंस के लिए करते हैं जहां पावर रेटिंग हमें हाई चाहिए होती है। मोस्टली वैसे 1 एम्पेयर से अधिक वाले, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 एम्पेयर से अधिक पावर रेटिंग वाले, यहाँ पे लिख देते हैं, जिनकी पावर रेटिंग क्या होती है, 1 एम्पेयर से बड़ी होती है, वो सभी हमारे पावर डायोड की श्रेणी में आते हैं। तो उच्च पावर रेटिंग वाले यानी ऐसे डायोड जिनकी धारा क्षमता, धारा वहन क्षमता, करंट कैरिंग कैपेसिटी 1 एम्पेयर से ऊंची होती है, अधिक होती है, उनको हम पावर डायोड की श्रेणी में लाते हैं। इनकी वोल्टेज रेटिंग तथा करंट रेटिंग बहुत उच्च होती है। इनकी ताप क्षमता भी बहुत अधिक उच्च होती है, यानी हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में। तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में हम इनका यूज़ करते हैं। और इनका जो निर्माण किया जाता है वो सिलिकॉन अर्धचालक द्वारा किया जाता है, जर्मेनियम द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि सिलिकॉन का वर्किंग टेम्परेचर 175 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जर्मेनियम का केवल कितना होता है, 85 डिग्री सेल्सियस होता है। इनकी जो डेप्लीशन लेयर की चौड़ाई होती है, यानी इनकी जो डेप्लीशन लेयर होती है, डेप्लीशन लेयर, ये अवक्षय परत जिसे कहते हैं,
डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है, सामान्य डायोड की तुलना में अधिक होती है। इनकी डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है, अधिक होती है सामान्य डायोड की तुलना में। साथ साथ अगर बात करें हम इसकी भंजन वोल्टता की, तो इनकी भंजन वोल्टता का मान भी सामान्य डायोड की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। दूसरी एक और बात सामान्य डायोड से जो थोड़ी भिन्न है इनमें, कि इनमें हम क्या करते हैं, जंक्शन पर हीट सिंक को माउंट किया जाता है। हीट सिंक को ऊष्मा सिंक कहते हैं हिंदी में, ऊष्मा अवशोषक या ऊष्मा सिंक, जिसको इंग्लिश में हीट सिंक कहते हैं। जंक्शन पर हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि ऊष्मा को वातावरण में विसर्जित किया जा सके। ठीक है, तो पावर डायोड हमारे अगर बात करें बिल्कुल सामान्य डायोड जैसे ही होंगे। ये भी हम इसको ऐसे ही दिखाएंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये P भाग, ये N भाग, इसका भी एक टर्मिनल एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है, इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल भी हम सामान्य डायोड के जैसा ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी संरचना हो गई सामान्य डायोड की, और ये इसका संकेत हो गया यानी कि सिंबल। तो 1 एम्पियर से अधिक धारा क्षमता वाले जो डायोड होते हैं पावर डायोड की श्रेणी में आते हैं। पावर डायोड की पावर रेटिंग बहुत उच्च होती है, अर्थात इनकी वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग का वैल्यू बहुत हाई होता है। अगर हम वोल्टेज रेटिंग करंट रेटिंग की बात करें ना बच्चों, तो कुछ वोल्ट से लेकर इनके करंट रेटिंग वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो कुछ वोल्ट से लेकर हजारों वोल्ट तक की क्षमता वाले डायोड मार्केट में उपलब्ध हैं। इसी तरह से कुछ एम्पियर क्षमता वाले, चूंकि 1 एम्पियर से तो ऊपर है, तो कुछ 1 एम्पियर से लेकर कई हजारों एम्पियर तक, यानी किलो एम्पियर में कई हजारों एम्पियर धारा क्षमता वाले डायोड मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है। बेसिकली जो पावर डायोड है इनका उपयोग हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में करते हैं। ये मैंने कहा ना, इनका उपयोग हम हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इनका यूज़ करते हैं। अधिकतर इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें उच्च पावर क्षमता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पावर डायोड क्या है, हमारे ऐसे डायोड जिनकी धारा वहन क्षमता 1 एम्पियर से अधिक होती है वो पावर डायोड की श्रेणी में आते हैं। पावर डायोड की पावर रेटिंग बहुत उच्च होती है, अर्थात इनकी वोल्टेज रेटिंग और धारा रेटिंग का मान बहुत अधिक होता है। इनकी वोल्टेज रेटिंग कुछ वोल्ट से लेकर कई हजार वोल्ट तक की होती है। सिमिलरली इनकी धारा रेटिंग का मान भी कुछ एम्पियर से लेकर कई किलो एम्पियर तक हो सकता है। इनकी ताप क्षमता बहुत उच्च होती है। इनका उपयोग इसलिए हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में किया जाता है। इसका निर्माण हमेशा सिलिकॉन की चिप पर किया जाता है, जर्मेनियम का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि सिलिकॉन का कार्यकारी तापमान का मान 175 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जर्मेनियम का केवल 85 डिग्री सेल्सियस है। इसमें डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बहुत अधिक होती है सामान्य डायोड की तुलना में। साथ ही साथ इसकी भंजन वोल्टता का मान भी सामान्य डायोड की तुलना में बहुत अधिक होता है। इनके जंक्शन पर हीट सिंक का उपयोग किया जाता है। जैसे कि शुरुआत में ही बताया गया, इनकी पावर रेटिंग बहुत हाई होती है, तो इनमें धारा बहुत अधिक प्रवाहित होती है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है I2RT, और जंक्शन का टेम्परेचर कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जंक्शन के बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण डिवाइस को कोई नुकसान हो, हमारे डिवाइस नष्ट ना हो जाए, डायोड जलकर नष्ट ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हीट सिंक का उपयोग करते हैं। जंक्शन पर हीट सिंक लगाते हैं ताकि जो हीट है यानी जो ऊष्मा है वो वातावरण में विसर्जित हो जाए। ये हीट सिंक जो बना होता है बच्चों, ये बना होता है एक ऐसी धातु का जो ऊष्मा का क्या हो, चालक हो, ऊष्मा का क्या हो, चालक। तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं, किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं एल्यूमिनियम धातु जो है वो ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक है।
आपने देखा भी होगा कि जिनमें मोस्टली जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, जो हमारे बर्तन होते हैं, वह एल्यूमिनियम का बनाए होते हैं। हालांकि अभी तो बहुत सारी जगह यूटेंसिल्स की स्टेनलेस स्टील ने ले लिया है, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे आपके घरों में, हॉस्टल में, या जो बच्चे रूम पे रहते हैं, कि कुकर जो होते हैं, प्रेशर कुकर, वो मोस्टली आपको एल्यूमिनियम के बने होंगे। आजकल अभी भी कुछ लोग एल्यूमिनियम के फ्राई पैन का यूज़ करते हैं चाय बनाने में, या हम सिल्वर की, एल्यूमिनियम की पतीली का यूज़ करते हैं, भगोने का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे बर्तन एल्यूमिनियम के इसलिए बने होते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उतनी ही जल्दी हीट को डेसिपेट भी कर देते हैं। आपने देखा ना, प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी बन जाता है, एक तो हाई प्रेशर की वजह से, दूसरा एल्यूमिनियम की वजह से। तो क्या होता है, ये हीट के कंडक्टर होते हैं, ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, जिसके कारण ऊष्मा को अच्छे से अवशोषित कर लेते हैं। और साथ साथ एक और फायदा है एल्यूमिनियम का, कि एल्यूमिनियम जो है, इसका घनत्व जो है बच्चों, वो बहुत कम होता है। घनत्व इसका बहुत क्या होता है, कम, यानी कि ये क्या है, हल्की धातु है। तो जब हम एल्यूमिनियम से हीट सिंक का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, एक तो एक्स्ट्रा वजन नहीं बढ़ता, वेट नहीं बढ़ता, दूसरा ऊष्मा का अच्छा चालक होने के कारण ये उस बढ़ी हुई ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और वातावरण में शीघ्रता से, यानी जल्दी से विसर्जित कर देते हैं। तो हीट सिंक जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो जब हम पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि जब हम पावर डायोड का निर्माण करते हैं, तो पावर डायोड का निर्माण करते समय, संरचना के समय ही उनके जंक्शन पर एल्यूमिनियम का क्या बना देते हैं, हम एक हीट सिंक बना देते हैं। हीट सिंक का अर्थ हुआ, सिंक माने डुबोना। जैसे आपने कभी सुना हो मूवीज में, सीरियल्स में, कि डॉक्टर बोलता है पेशेंट इज सिंकिंग। पेशेंट इज सिंकिंग का मतलब है कि जो उनकी नब्ज है पेशेंट की, वो डूब रही है। तो यहाँ सिंक का मतलब है डूबना, तो हीट को एक तरह से डाउन करना, कम करना। तो हीट सिंक का मतलब है ऊष्मा को कम करना, ऊष्मा का विसर्जन करना। तो ये एल्यूमिनियम का बना होता है। एल्यूमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है, प्लस इसका घनत्व भी बहुत कम होता है, हल्की धातु होती है, जिससे पावर डायोड का जो ओवरऑल वेट नहीं बढ़ता। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इन पावर डायोड को हम क्या करते हैं, एक एनक्लोजर में, यानी धातु की बॉडी के आवरण में बंद कर देते हैं। ये धातु की बॉडी से इनको कवर कर देते, बॉडी या आवरण जो भी आप कहना चाहें, धातु की बॉडी या आवरण में इसको बंद कर दिया जाता है, ताकि कोई मैकेनिकल डैमेज से इसको नुकसान ना हो। तो पावर डायोड जो है काफ़ी हद तक मिलता जुलता है हमारे सामान्य पीएन जंक्शन डायोड की तुलना में ही। यहाँ देख रहे हैं काफ़ी सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बिल्कुल हमारी सामान्य डायोड जैसी ही आएगी। हम इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इसका जब VI अभिलक्षण खींचते हैं तो बिल्कुल वैसे ही हमें VI अभिलक्षण मिलता है जैसा कि हमने सामान्य डायोड के लिए खींचा था। तो इसका VI अभिलक्षण भी सामान्य डायोड के जैसा ही आ जाता है। तो पावर डायोड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने जानी। पावर डायोड हमारे 1 एम्पीयर से अधिक धारा वहन क्षमता वाले डायोड पावर डायोड कहलाते हैं। इनकी पावर रेटिंग बहुत उच्च होती है, अर्थात इनकी वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग का वैल्यू बहुत हाई होता है, कुछ वोल्ट से लेकर कई हज़ार वोल्ट तक। सिमिलरली करंट रेटिंग भी कुछ एम्पेयर से लेकर कई किलो एम्पेयर तक, यानी कई हज़ार एम्पेयर तक हो सकती है। इनमें जो धारा वहन क्षमता होती है बहुत उच्च होती है, इसलिए इनका उपयोग हम हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में करते हैं। इनकी धारा वहन क्षमता को अधिक करने के लिए इनका निर्माण सिलिकॉन की चिप पर किया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन का वर्किंग टेम्परेचर 175 डिग्री सेल्सियस होता है, वेराज जर्मेनियम का केवल 85 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इंश्योरिटी है कि इनका निर्माण हमेशा सिलिकॉन की चिप पर किया जाता है। इनमें डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई सामान्य डायोड की तुलना में बहुत अधिक होती है, क्योंकि इनकी रेटिंग बहुत हाई होती है। इनकी भंजन वोल्टता का मान भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी वही सेम पावर रेटिंग बहुत हाई होती है। जंक्शन पर हीट सिंक को हम माउंट करते हैं ताकि ऊष्मा जो है वो आसानी से वातावरण में विसर्जित हो जाए। हीट सिंक जो होती है एल्यूमिनियम धातु की बनी होती है, जो कि वजन में बहुत हल्की होने के
कारण और ऊष्मा की अच्छी चालक होने के कारण ऊष्मा को वातावरण में इजीली क्या कर देती है, डिसिपेट कर देती है, विसर्जित कर देती है। इनकी जो बॉडी होती है वो मेटल की बनी होती है, धातु की, यानी इनका आवरण या कह लीजिए एनक्लोजर मेटल का बना होता है ताकि इनको मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट किया जाए। बाकी एक्सटर्नल कनेक्शन करने के लिए इसके दो टर्मिनल बाहर निकले होते हैं जो कि एनोड और कैथोड है। सिंबल, कंस्ट्रक्शन, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बिल्कुल सिमिलर है पीएन जंक्शन डायोड की तरह। क्लियर। तो यहाँ हमने आज पढ़ा कि जीनर डायोड और पावर डायोड क्या होता है। इसी तरीके से बहुत सारे डायोड है हमारे जो हमें आगे पढ़ने बाकी हैं। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइट एमिटिंग डायोड और वेरेक्टर डायोड क्या होते हैं। इसी तरह से फोटो डायोड का भी अध्ययन करेंगे। और जीनर डायोड का एक मुख्य एप्लीकेशन है जिसका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो हम बाकी के जो हमारे बचे हुए डायोड है उनको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप जो पढ़ाया गया उसका रिविजन करते रहिए, साथ साथ मोर इंपॉर्टेंटली जितने भी डायग्राम, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, सिंबल, आपको ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं, इनको आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो अगली क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।